बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत दोस्तों करते हैं लक्ष्मी डेंटल से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्मी डेंटल पे बात करनी है बिकॉज ये आईपीओ दोस्तों आज बंद होने वाला है। आज दोस्तों इशू की क्लोजिंग है ₹2 की। इस आईपीओ की फेस वैल्यू है 407 से 428 का प्राइस बैंड है, 33 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 698 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 138 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 560 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। देखिए अभी तक यानी ऑलमोस्ट 2:50 तक जितना पैसा इस आईपीओ में निकल कर आ रहा है, क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 61 टाइम्स इशू को भर दिया गया है। 61 टाइम्स का मतलब दोस्तों कितना है? 61 टाइम्स का मतलब ये है कि क्यूआईबीज ने करीबन 13,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू में अभी तक लगा दिए हैं। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो 130 गुना भर चुकी है, यानी करीबन 13,656 करोड़ रुपीस हमको यहाँ पर भी आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से करीबन 150 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई की तरफ से करीबन 92.95 टाइम्स। जो रिटेल पोर्शन है वो 63.87 टाइम्स, यानी करीबन कंपनी को 4,500 करोड़ के लगभग यहाँ पर भी मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों 80 टाइम्स, यानी करीबन कंपनी को 31,000 करोड़ रुपीस अभी तक मिलते हुए दिखे। तो सबसे बड़ा सवाल आपका हो सकता है कि देखिए इस आईपीओ में करना क्या चाहिए। देखिए आपको मैंने कल भी कहा था कि ये आईपीओ में अगर आप लगा रहे हैं तो पहली बात तो रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज देखिए मार्केट्स के अंदर अभी उतनी एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो एक बड़ा रीजन है। दूसरी बात देखिए इस आईपीओ को लेकर मैं कह सकता हूँ कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आई उससे और नीचे लाया जा सकता था, राइट। तो वो भी एक अपने आप में बड़ा रीजन है कि हाँ थोड़ा सा नीचे लाया जा सकता था, थोड़ी सी वैल्यूएशन सही नहीं लगती है। और तीसरी बात है कि दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने मजबूत नहीं है। बट अगर सब्सक्रिप्शन को देखा जाए तो देखिए क्यूआईबी पैसा तो लगाते हुए दिख रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी इसका पैसा 4 बजे तक हमको आता हुआ दिखता है, राइट। ओवरऑल क्यूआईबी का पैसा दोस्तों अगर यहाँ पर कह सकते हैं जितना अभी हमको दिख रहा है, राइट, इसका और इतना ही यानी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इतना अगर आ जाता है, यानी क्यूआईबी करीबन इस इशू में 25,000 करोड़ तक लगा देते हैं, तो अपने आप में देखिए सब्सक्रिप्शन को बढ़िया मान जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना पैसा देखिए टोटल आता है देखने वाली बात रहेगी। बट अगर आप लगा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, रिस्क थोड़ा सा इस आईपीओ में रहने वाला है, इसको आपको दिमाग में लेकर चलना है। लिस्टिंग पॉजिटिव पर होनी चाहिए बट स्टिल रिस्क है ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड वैल्यूएशंस। अगला आईपीओ दोस्तों बात करने से पहले एक आपको अपडेट देता हूं। तो दोस्तों कल न्यूज़ निकल कर आई, जो आईपीओ को अप्रूवल मिला था, इसमें एक नाम था जो है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो कि सेबी ने ईबीएन्स में रखा था, इस आईपीओ को दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है और करीबन 4,000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ में कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं रहने वाली है, यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर के लिए पोर्शन नहीं रखा गया है। लेकिन अपने आप में दोस्तों जेएसडब्ल्यू ग्रुप आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है, और इस ग्रुप की एक बड़ी कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट अब अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, और 4,000 करोड़ का रहेगा, 2,000 करोड़ का फ्रेश इशू, तो 2,000 करोड़ का ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रहने वाला है इस आईपीओ में दोस्तों। अगर देखा जाए तो चांसेस तो यही बन रहे हैं कि देखिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है वो जनवरी के मंथ में अपना आईपीओ लेकर आ सकता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कहा भी गया था। बट आई थिंक मार्केट्स को देखते हुए हो सकता है कि कंपनी थोड़ा सा डिसीजन ले कि थोड़ा सा वेट करते हैं, देन आईपीओ लेकर आते हैं, मार्केट बस स्टेबल हो जाए, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई थिंक उसका एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों अभी जो आईपीओज है वो आपको उतने ज़्यादा तेज़ी से आते हुए दिख नहीं रहे, बिकॉज मार्केट्स दोस्तों जब तक सही तरीके से आप कह सकते हैं कि मूव नहीं करता है, या फिर अगर लगातार नीचे आता रहता है, तो इस बीच में आईपीओ लाना अपने आप में थोड़ा सा गलत फैसला हो सकता है। आई थिंक वो सब कंपनी देख रही है। बाकी देखिए सेलिंग शेयर होल्डर्स के अंदर एपी एशिया अपॉर्चुनिस्टिक होल्डिंग्स जो है वो अपना स्टेक बेचेगी। इसके अलावा सिनर्जी मेटल्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग अपना स्टेक ऑफलोड करेगी। इसके अलावा एसबीआई भी अपना स्टेक जो है वो बेसिकली बेचता हुआ नजर आएगा इस आईपीओ के तहत। तो आप समझ सकते हैं कि ये ओएफएस के अंदर दोस्तों पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं, तो लेट्स सी कितना बड़ा ये इशू कर पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट के बारे में। तो देखिए सबसे तो मेन बोर्ड आईपीओ में कल से एक और नया आईपीओ एक्शन में रहता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है दोस्तों स्टालियन इंडिया, राइट। ये आईपीओ कल से ओपन होगा और ये ओपन रहेगा टिल 20 जैन। ₹90 का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देख सकते हैं करीबन 44% का जो करंट प्रीमियम है वो अब दोस्तों हमको चलता हुआ दिख रहा है। देखिए इशू का साइज करीबन 199.45 करोड़ का है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इशू बहुत बड़ा है। बट इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन जो है वो आपको 35% देखने को मिल जाता है, तो रिटेल के लिए हिस्सा कह सकते हैं 35% इस इशू में रखा गया है। तो देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। आज दोस्तों इस आईपीओ की एंकर बुक भी निकल कर आएगी, देखते हैं एंकर के अंदर कौन कौन से नाम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। तो लेट्स सी होता क्या है। अगला दोस्तों इशू आता है लक्ष्मी डेंटल। अब देखिए ग्रे मार्केट में यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सब्सक्रिप्शन तो तब भी देखिए बुरा नहीं कह सकते कहीं भी किसी भी लिहाज से, बट स्टिल ग्रे मार्केट में आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब 29.21% पे करेंटली हमको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं फ्रेंड्स
एसएमई आईपीओस पे, तो एसएमई आईपीओस में कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 20 जैन टू 22 ऑफ जैन। 263 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने दोस्तों 51 रुपीज़ का प्रीमियम करंटली चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 19.39% होता है। काफ़ी बड़ा साइज का दोस्तों एसएमई आईपीओ होने वाला है। कितना साइज का रहेगा? 169.37 करोड़ का। जी हाँ, इतना बड़ा दोस्तों एसएमई इशू जो है वो ये बेसिकली रहने वाला है। तो काफ़ी बड़ा साइज का आईपीओ, अब देखते हैं कितना बड़ा ये कर पाता है। बड़ा तो है। अगला दोस्तों इशू आता है ईएमए पार्टनर्स, एक और एसएमई इशू जो दोस्तों एक्शन में रहने वाला है फ्रॉम 17 ऑफ जैन टू 21 ऑफ जैन। 124 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसके सामने कोई अभी तो जीएमपी स्टार्ट नहीं हुई है। 76 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है, तो देखते हैं अब कितना बड़ा ये कर पाता है। ओपनिंग है 17 से। अगला दोस्तों इशू आता है लैंडमार्क इमिग्रेशन, एक और एसएमई इशू जो बीएससी पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ये आईपी दोस्तों ओपन होगा कल के दिन से और 20 जनवरी तक ओपन रहेगा। 72 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने 12 रुपये का प्रीमियम है, यानी ऑलमोस्ट 16.67% का करंट प्रीमियम चल रहा है। 40.32 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है, तो यहाँ पर देखते कितना एक्शन बनता हुआ दिखता है कल से। अगला दोस्तों आईपीओ आता है रीखव सिक्योरिटीज का। ये एक बीएससी एसएमई इशू है जो दोस्तों आज से ओपन हुआ है। करीबन 86 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने ऑलमोस्ट 81% का करंट प्रीमियम जो है वो हमको चलता हुआ दिख रहा है, यानी 70 रुपीज़ का दोस्तों ऑलमोस्ट प्रीमियम करंटली है। 88.82 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ आज से ओपन जरूर हो चुका है, लेकिन 17 तारीख तक ओपन रहेगा। पहले दिन के अंदर दोस्तों अभी तक अगर आप देखेंगे तो 4.37 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब भी हो चुका है। ओवरऑल देखिए इशू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने की पूरी उम्मीद है, और ये भी चांसेस है कि दोस्तों ये बढ़िया करता हुआ दिखेगा। बट नो डाउट मार्केट्स में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, तो वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। बट स्टिल ये इशू बढ़िया करता हुआ दिखेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लग रही है। अगला आता है काबरा ज्वेल्स, एक और एनएससी में इशू जो दोस्तों ओपन हुआ है आज से, और ये भी 17 तारीख तक एक्शन में रहेगा। 128 के प्राइस के सामने आप देख सकते हैं 85 रुपीज़ का प्रीमियम है, जो ऑलमोस्ट 66.41% होता है। अभी तक दोस्तों इशू 6.14 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुका है। 40 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज है, और ये आईपीओ याद रखिएगा 17 तारीख को आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक्शन अच्छा बनने की उम्मीद है। अब देखिए दोनों आईपीओ की अगर मैं बात करता हूँ जो आज से ओपन हुआ है, अच्छे दिख रहे हैं। बट द रीजन क्या है? तो देखिए मार्केट्स के अंदर जब स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा अनिश्चितता रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बट ओवरऑल इन दोनों आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलने की पूरी उम्मीद है। अगला दोस्तों इशू आता है बाफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो दोस्तों आज क्लोज होने वाला है। 79.34 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब भी हो चुका है। ये आईपीओ 60 रुपीज़ के प्राइसिंग के साथ आया था। 33% का प्रीमियम है। 39.42 करोड़ का इशू का साइज है। देखिए बाफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स थोड़ा सा रिस्की बेट लगता है मुझे, राइट, इसलिए जो रिस्क ले सकता है वही अप्लाई करें, और जो रिस्क ना ले सकता है वो तो बहुत बेहतर होगा कि दूर रहे, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला दोस्तों इशू आता है सत्करतार शॉपिंग, एक और एसएमई इशू जो दोस्तों एनएससी पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। बाकी आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है, और याद रखिएगा लिस्टिंग होगी ऑन 17 ऑफ जैन। तो आज आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। 74। अगला दोस्तों इशू आता है यहाँ पर बाकी सब तो चलिए इशू हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।